दोस्तों अभी तक अमेरिका इजराइल का ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत की जो इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट पर वह काफी हद तक सुरक्षित थी। वहां पर किसी भी तरह का हमला अमेरिका के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन आज सुबह ही अमेरिका के द्वारा चाबहार पोर्ट के पास एक बड़ा हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के चाबहार ट्रेड जोन के पास एक पहाड़ी इलाके में मौजूद सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले के बाद इलाके में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि यह हमला उस समय हुआ जब पहले से ही मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है और वैश्विक बाजार भी इस संकट की वजह से हिल चुके हैं। चाबहार का इलाका रणनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जाता है। ये ईरान का एक बड़ा ट्रेड हब है और भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि भारत ने यहाँ बंदरगाह के विकास में निवेश किया है। ऐसे में इस इलाके के आसपास हमला होना केवल सैन्य घटना नहीं बल्कि भू राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ा संदेश माना जा रहा है। इससे ये भी साफ हो रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट के पास हुए इस अटैक की टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज बिना किसी दिक्कत के निकल पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाज पर ईरान हमला कर रहा है, जिसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि मिडिल ईस्ट साथ ही बाकी देशों को इस क्षेत्र में अपनी नेवी को भेजना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर किसी भी देश ने कोई एक्शन नहीं लिया। यही कारण है कि भारत के महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट के पास हुआ यह अटैक क्या अमेरिका का कोई राजनीतिक संदेश था, इससे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भारत के दो जहाज अब से कुछ ही घंटों में भारी मात्रा में एलपीजी लेकर पहुंच रहे हैं और इसको बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसके ऊपर भारत के विदेश मंत्री का भी बयान सामने आया। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरे घटनाक्रम को भारत की कूटनीतिक सफलता बताया है। उनका कहना है कि भारत और ईरान के बीच लगातार बातचीत और समन्वय की वजह से ये संभव हो पाया है कि भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से इस संवेदनशील समुद्री रास्ते से गुजर सके। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा पैदा हो गया था। इसी बीच भारत के दो गैस टैंकर शिवालिक और नंदा देवी लगभग 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत की ओर रवाना हुए और शनिवार को सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर गए। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया की करीब 20% तेल आपूर्ति गुजरती है। इसीलिए इस रास्ते का खुला रहना वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की कोशिश हमेशा यही रहती है कि बातचीत और समझदारी के जरिए समाधान निकाला जाए। उनके मुताबिक संघर्ष के माहौल में भी संवाद बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि यही रास्ता कई बार व्यवहारिक समाधान तक पहुंचता है। उन्होंने ये भी बताया कि जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था, तब से उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से 4 बार फोन पर बात की है। हालांकि जयशंकर ने यह भी साफ किया है कि भारत के जहाजों को मिली यह अनुमति किसी सौदे या लेन देन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से मजबूत रिश्ते हैं और उसी भरोसे के आधार पर यह व्यवस्था संभव हुई है। उन्होंने यह भी बताया है कि अभी कई और भारतीय जहाज इस इलाके में मौजूद है, इसीलिए बातचीत का सिलसिला जारी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व समझना भी जरूरी है। ये बेहद संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हालिया संघर्ष के कारण जब इस रास्ते पर खतरा बढ़ा तो वैश्विक तेल कीमतें भी तेजी से बढ़कर $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत की रसोई गैस और कई उद्योगों की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक मध्य पूर्व से आने वाली सप्लाई पर निर्भर करती है। अगर ये सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित होती है तो उद्योगों और बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत सरकार ने साफ कहा है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराकर सिलेंडर जमा करने की जरूरत नहीं है। सरकार का दावा है कि देश के पास पर्याप्त
पर्याप्त स्टॉक और वैकल्पिक सप्लाई व्यवस्था मौजूद है जिससे घरेलू जरूरतें पूरी की जा सके। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि इसी तरह से बातचीत के जरिए हमारे और भी जहाज इस क्षेत्र से बाहर इसी तरह सफलतापूर्वक निकल कर आएंगे। हालांकि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा पर साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग लगभग बंद है। अमेरिका अपने सहयोगियों से मदद मांग रहा है, लेकिन कई बड़े देश साफ तौर पर पीछे हटते नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों से अपील की है कि वे अपनी नौसेनाओं को इस क्षेत्र में भेजे ताकि तेल टैंकरों को सुरक्षा दी जा सके और समुद्री रास्ता फिर से खुल सके। ट्रंप का कहना है कि जिन देशों की ऊर्जा आपूर्ति इस रास्ते पर निर्भर करती है उन्हें खुद आगे आकर इस मार्ग को सुरक्षित करना चाहिए। हालांकि ट्रंप की इस अपील को अभी तक ज्यादा समर्थन नहीं मिला है। कई बड़े देशों ने साफ कर दिया है कि वे फिलहाल इस सैन्य मिशन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे अमेरिका के करीबी सहयोगियों ने भी इस मामले में सावधानी भरा रुख अपनाया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने संसद में कहा कि फिलहाल जापान की सरकार ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नौसेना भेजने का कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस स्थिति का लगातार अध्ययन कर रही है और ये देख रही है कि कानूनी और रणनीतिक रूप से जापान क्या कर सकता है। दरअसल जापान का संविधान काफी हद तक शांतिवादी है और विदेशों में सैन्य कार्रवाई करना वहां राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। जापान के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि तकनीकी रूप से नौसेना भेजना संभव हो सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में ये सही फैसला है या नहीं इस पर गंभीर विचार करना जरूरी है। जापान के लिए ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी लगभग 90% तेल जरूरतों के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर है और उस तेल का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर आता है। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ शब्दों में कहा है कि वह फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई युद्धपोत भेजने की योजना नहीं बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया की परिवहन मंत्री कैथरीन किंग ने कहा है कि ये रास्ता भले ही वैश्विक ऊर्जा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो, लेकिन उनके देश को इस मिशन में शामिल होने के लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं मिला है। ब्रिटेन ने भी युद्धपोत भेजने की बजाय एक अलग रास्ता अपनाने की बात कही है। ब्रिटिश अधिकारियों का कहना है कि वे समुद्री माइंस को हटाने के लिए हवाई माइंस वियर भेजने पर विचार कर सकते हैं ताकि जहाजों के लिए रास्ता सुरक्षित बनाया जा सके। उनका मानना है कि सीधे युद्धपोत भेजने से हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। फ्रांस ने भी अमेरिका के अनुरोध को ठुकरा दिया है और साफ कहा है कि वह अतिरिक्त सैन्य बल इस क्षेत्र में नहीं भेजेगा। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है, न कि संघर्ष को और बढ़ाना। इसी बीच अमेरिका चीन पर भी दबाव बना रहा है। ट्रंप का कहना है कि चीन को भी इस मामले में आगे आना चाहिए क्योंकि चीन की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा भी इसी समुद्री रास्ते से पूरा होता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर चीन सहयोग नहीं करता तो अमेरिका और चीन के बीच होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों को भी टाला जा सकता है। उधर ईरान का रुख अब भी सख्त बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि उनका देश किसी युद्ध विराम या बातचीत की मांग नहीं कर रहा। उनका कहना है कि ईरान पर हमला हुआ है और वह अपनी रक्षा के लिए जितना जरूरी होगा उतना समय तक लड़ने के लिए तैयार है। इस युद्ध का असर अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में दिखाई देने लगा है। ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। हाल ही में दुबई के व्यस्त एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन से जुड़ी घटना के कारण वहां कुछ समय के लिए उड़ान संचालन भी रोकना पड़ा। बहरहाल दोस्तों, इस युद्ध से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड खबर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। इस तरह की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।